हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ हैंड वैक्स कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हैंड वैक्स करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें लेना है वैक्स, उसके बाद वैक्स स्ट्रिप्स और वैक्स नाइफ़, और उसके बाद आपको आफ्टर वैक्सिंग लोशन। तो आफ्टर वैक्सिंग लोशन भी आप ले सकते हैं, और या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम आपके पास हो तो कोल्ड क्रीम आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें वैक्स को नाइफ़ की मदद से वैक्स हीटर में डालना होगा। पहले आप वैक्स को थोड़ा ही डालें। ये हमने वैक्स को निकाल लिया है वैक्स हीटर में। उसके बाद हमें हमेशा नाइफ़ को इसके ढक्कन के ऊपर ही रखना चाहिए ताकि इधर उधर वैक्स ना चिपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इनके हैंड्स पे कितने ज़्यादा टैनिंग है और हेयर्स भी काफ़ी हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इनके हेयर्स कितने ज़्यादा हैं। तो चलिए पहले हम हैंड को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, कोल्ड क्रीम हो या कुछ भी लगा रखा हो क्लाइंट ने, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद वाटर से क्लीन करने के बाद हमें स्ट्रिंजेंट, थोड़ा बहुत स्ट्रिंजेंट से भी क्लीन कर देना चाहिए ताकि एक्सेस मॉइस्चर जो होता है उसको भी कट करता है स्ट्रिंजेंट, और एंटीसेप्टिक भी होता है ये। जैसे कि किसी के रैशेस, दाने वाने हो जाएं तो उसको भी रोकता है ये। अब इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है हाथों को। हमें सबसे पहले हमें पाउडर को अच्छे से फुल हैंड्स पे अप्लाई कर लेना है। टैल्कम पाउडर, जब भी आप वैक्स करें टैल्कम पाउडर आपको हमेशा यूज़ करना है। टैल्कम पाउडर से क्या होता है कि हमें मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर होता है उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि वैक्स हमारा ज़्यादा गर्म तो नहीं है। आपको वैक्स को इतना ही माइल्ड रखना है, ना वैक्स थिक हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा माइल्ड हो। तो देखिए, नाइफ़ को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही हम हैंड्स पे वैक्स को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको पतली पतली लेयर्स में वैक्स को अप्लाई करना है। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है आपको डायरेक्शन का। इनकी डायरेक्शन ऊपर को थी तो हमने सेम डायरेक्शन में ही वैक्स को लगाया है। जिस डायरेक्शन में हेयर है आप उसी डायरेक्शन में वैक्स को लगाएंगे। उसके बाद पट्टी को रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। हमेशा आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वैक्सिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पैचेस में ही आपको, जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना वैक्स से। तो छोटे छोटे पैचेस में ही वैक्स लगाएं और फिर उसे पट्टी से खींच दें। और हमेशा हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। स्ट्रेच करने से क्या होता है कि जिसके हम वैक्स कर रहे हैं उसे पेन भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से हेयर्स रिमूव होगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैक्स करते हुए आप हैंड्स को अच्छे से स्ट्रेच रखें और पट्टी पे 1 से 2 बार ही आपको रब करना है। उससे ज़्यादा आपको रबिंग नहीं करनी है, नहीं तो स्ट्रिप्स मॉइस्चर छोड़ने लग जाती है। तो आप देखिए कि इनकी जो डायरेक्शन है थोड़ी तिरछी है इस साइड की,
बस आपको वैक्सिंग में मेन जो नोटिस करना है वो डायरेक्शन देखकर ही आपको वैक्सिंग करनी है। कभी भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग नहीं करनी कि अपने ग्रोथ कहीं और है और अपने वैक्सिंग कहीं और लगाया और पट्टी को कहीं और खींचा। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप सेम डायरेक्शन में ही वैक्स लगाएं, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींच दें। कितने अच्छे से हेयर्स रिमूव हो रहे हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन नीचे को है। जिस डायरेक्शन में है ये हेयर्स, उसी डायरेक्शन में हम वैक्सिंग लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच देंगे। बहुत ध्यान से आपको वैक्सिंग करनी है। ध्यान रहे कहीं भी मोटी लेयर ना लगे। इससे क्या होता है, मोटी लेयर लगते ही वहीं से स्किन बर्न हो जाती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ना लगे कहीं भी एक जगह पर। हमेशा पतली पतली लेयर्स ही आपको लगानी है वैक्सिंग की। देखिए फिंगर्स पे किसी किसी के हेयर्स होते हैं, किसी के नहीं होते, पर हमें फिर भी वैक्स लगाना है कि हेयर के साथ साथ टैनिंग को भी रिमूव करती है वैक्सिंग। और हमेशा एल्बो पर, कुछ लोग होते हैं एल्बो छोड़ देते हैं, वैक्स नहीं करते, पर एल्बो पे हमेशा लगाएं क्योंकि एल्बो पे थोड़ी टैनिंग भी होती है, हेयर्स भी होते हैं, कभी कभार रह जाते हैं, तो उसे अच्छे से चेक कर लें। वैक्स करते समय आपको बस डायरेक्शन का ही ध्यान रखना है कि आपको बस जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को लगाना है और अपोजिट डायरेक्शन में आपको पट्टी रख के खींच देना है। थोड़ा तेज से ही प्रेस करके इसको खींचना है। आप झटके से स्ट्रिप को नहीं खींचेंगे तो बाल टूट भी जाते हैं और पेन भी होता है क्लाइंट को। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से वैक्स हुई है, कितने अच्छे से टैनिंग भी रिमूव हुई है, साथ साथ एक दूसरे हैंड में कितना फ़र्क है। तो चलिए हम इसी तरह से दूसरे हाथ में भी वैक्सिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमें फुल हैंड्स में सेम पाउडर लगाना है। थोड़े थोड़े एरिया में हमें वैक्स अप्लाई करना है। बस ध्यान रखना इनकी जो हेयर्स की डायरेक्शन थी वो ऊपर की साइड थी, उसी डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींच दिया। देखिए छोटे छोटे पैचेस में ही काम करना है आपको। छोटे छोटे पैच लेकर ही आपको जितने भी आप पार्ट बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा एक ही साथ आपको वैक्स अप्लाई नहीं करना।
देखिए सेम इसकी भी तिरछी डायरेक्शन हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में हम वैक्स को लगाएंगे। जिस डायरेक्शन में हेयर से पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींच देना है। पट्टी को मोड़ लिया हमने। ये देखिए जैसे मेरे हाथों में थोड़ा पसीना मॉइस्चर आ रहा था, तो इसीलिए मैंने बीच में थोड़ा सा अपने हैंड्स पे पाउडर लगा लिया है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हम घर पे वैक्स करते हैं तो हमसे वैक्स नहीं हो पाती, हमारे बहुत पसीना आता है हाथों में, बाल रिमूव नहीं होते अच्छे से। तो वो बीच बीच में अपने हैंड्स पे पाउडर लगाते रहें। इससे क्या होगा कि अपने हाथों पे जो है मॉइस्चर नहीं आएगा, वो मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा पाउडर। ये ट्रिक है आप लोगों के लिए। सेम उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींच दें। इस मेथड से अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आपको वैक्स करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करके ही पट्टी को खींचें। कभी कभार हमारी स्ट्रिप्स पे भी मॉइस्चर आ जाता है, तो बीच बीच में आप स्ट्रिप पे भी थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाते रहें, जिससे कि मॉइस्चर कंट्रोल रहता है। ना ही आपके हैंड्स पे मॉइस्चर आएगा और ना ही स्ट्रिप पे। अब हम दोनों हाथों को अच्छे से वाटर से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी वैक्स का चिपचिपापन होता है वो निकल जाए। पहले वाटर से अच्छे से क्लीन करेंगे दोनों हैंड्स को। उसके बाद टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लेंगे। आप इसी तरह का स्प्रे मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप ये स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, और चाहे तो आप गीला टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये मैंने डिस्पोजेबल टॉवल लिया है। इसके बाद जैसे किसी को रैशेस वगैरह ना हो, सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसके लिए हमें ये स्ट्रिंजेंट ज़रूर लगाना चाहिए। ये आपको मार्केट में मिल जाता है ईज़िली। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आप जाके स्ट्रिंजेंट बोल दीजिएगा। उसके बाद हमने लगाया है आफ्टर वैक्सिंग लोशन। उसके बाद कोई भी अगर आपके पास कोल्ड क्रीम हो या लोशन हो, उस स्ट्रिंजेंट लगाने के बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टैनिंग और हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।